हीर रांझा का किस्सा। हीर रांझा एक मशहूर पंजाबी लोक कहानी है। मुतअद्दिद मुसन्निफ़ इशारा ने यह कहानी लिखी, लेकिन इनमें से सबसे वादी चिराब के ये दो नाम इश्किया कहानी का हिस्सा और पंजाबी अदब आलिया का सरमाया बन चुके हैं। हीर रांझा की मरूजा कहानी, जिसे वारिस शाह और दीगर शारा कराम ने बयान किया के मुताबिक हीर जंग के नवाब सियाल खानदान के एक शख्स चोचो की लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल का शहरा चार बांग आलम फैल चुका था। कस्बा तहसीलदारा जिला सरगोदा के एक शख्स रांझा नामी जो मर्दाना हुस्न का नमूना था, हीर के हुस्न की गायबाना शोहरत से मुतासर हुआ और हीर के ख्याल में गलीता रहने लगा। रांझा की बवजा ने एक दिन इसे ताना दिया कि कमाई नहीं करता मगर रोटी के वक्त हजार हुज्जत बनाता है। तुम नवाबी छोड़ दो वरना जंग की हीर सियाल के पास चला जाओ ही, अब तुम्हारी रोटी पकाएंगे। घी से गूंदी हुई रोटियां इसकी खाना। रांझा अपनी चार बवजों का ताना सुनकर जंग की तरफ चल दिया। जंग मेले में सफर करता हुआ जब जंग के पास चुनाव के किनारे पहुंचा तो एक रास्ता कश्ती देखी। इसमें फूलों की चादर बिछी हुई थी, मगर इसमें कोई आदमी मौजूद न था। रांझा थका हुआ था। वो कश्ती में दाखिल होकर घनी छाँव के शर्मीले नशे में मस्त हो गया। पिछले पहर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। इसने कश्ती में अजनबी को सोया हुआ देखा तो इसकी नवाबी हिस्स भड़क उठी। इसकी गैलत बेदार हुई। इसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगा दिया और इससे सख्त जरनिश की। इस दौरान में रांझा ने हीर की तरफ देखा और हीर ने इसकी तरफ। दोनों की निगाहें मिली और फिर झुक गई। कहा, हीर इस अजनबी पर सख्त खफा थी, मगर नजरें मिलने के बाद इसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दौरान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब हो गए। चोचक ने हीर की सिफारिश पर इसे भैंसें चराने के लिए मुलाजिम रख लिया। रांझा हीर की भैंसें लेकर जंगल बेला जाता और हीर घी में गूंदी हुई रोटियां लेकर इसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा के एक दूसरे में फना हो गए। हीर का चाचा कैदो लंगड़ा दोनों के प्यार मोहब्बत से आगाह हो चुका था। इसने चोचा से कहा, हीर रांझा के साथ पास कर अपनी और खानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है, लिहाजा रांझा को यहाँ से निकाल दो। चोचक ने पहले कई रोज तक कैदो की बात ना मानी। फिर कैदो एक दिन चोचक को ले गया और जंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहिदा कराया। चोचक ने घर वापस आकर रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर का रिश्ता सीधो को खीड़ा साकर रंगपुर से तय कर दिया। इधर चोचक की भैंसें जो रांझा की मंजरी पर मस्त रहती थी, रांझा की जुदाई में उदास हो गई और खाना पीना दूध देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा। हीर अपने महल में मस्तरब थी। हीर का निकाह सिद्धो कीड़े से कर दिया। वो हीर की डोली लेकर रंगपुर चला गया, मगर वो रांझा के लिए अदासों परेशान रहने लगी। इसने सिद्धो कीड़े को अपना खवंद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हीर को यहाँ एक राजदार सहेली सहिती जो इसकी नंदबी थी से मुलाकात करके बड़ी तकवीत मिली। सहिती भी एक शख्स मराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान भी दीवार हल थी। रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार था। इसने एक हिंदू बालनाथ को अपना मुर्शिद बनाया और इसके मशवरे से साधु बन गया। कान छत वाली और जोगी बनकर भेष बदल कर रंगपुर पहुंचा और सिद्धो कीड़े के मकान पर सदा लगाई। कीड़ों की औरतें, जिनमें हीर और सीहती भी शामिल थी, साधु को खैरात देने बाहर निकली। हीर ने रांझा को पहचान लिया और रांझा ने अपने मकसूद देख लिए। रांझा ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और खैरात के बहाने में हीर का दीदार करता रहा। भलाकर हीर ने सीहती के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो इसने कहा कि इस जहरीले सांप के डसे का इलाज इस साधु के पास है, जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरा लगाए बैठा है। इसे बुलाओ। साधु बुलाया गया। हीर और रांझा को एक कमरा में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहतियाब करे। चनाचा सीहती ने कमरा की द्वार में निकाल लगाई। हीर रांझा दोनों भागे। सीहती भागकर मुराद के पास पहुंच गई। यहाँ तक के तमाम दास्तान गोया शहर करीबन मुतफिक है। बाज जुज़ियात में इख्तलाफ है, मगर इसके बाद वाकई में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। बाज कहते हैं कि रांझा को कीड़ों ने जंगल में पकड़ मार दिया था। बाज कहते हैं दोनों को कत्ल कर दिया था। कुछ ने यह ख्याल जाहिर किया है कि दोनों जब जंग के करीब पहुंचे तो सियालों ने इनको कत्ल कर दिया था। कुछ दस्तानवीसों ने यूं लिखा कि रांझा को कत्ल कर दिया गया था। हीर अपने महल में चले गई, जहां इसे इसकी लाश मिली।